everyone, welcome back to your channel. This is Tamanna and many congratulations to you all जिनका हो गया क्लियर पीओ क्लर्क एंड बोथ वॉट एवर जिनमें भी हुआ है एंड होप सो आज से एक अलग सी लाइफ आपको देखने को मिली होगी एंड लेट मी टेल यू अबाउट माई रिजल्ट. सबसे पहले IBPS PO की बात कर लेते हैं. होप नहीं थी मुझे बिल्कुल भी एंड दैट्स वाई आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर द SBI J ऑफ कोर्स एंड लेकिन जिस तरह की होप थी ना, मतलब एक होता है ना कि गेटिंग द पॉइंट, मतलब आप अगर मेरा स्कोर देखोगे ना आपको भी शायद शॉक लगेगा कि हाउ इट इवन कैन हैपन. इंटरव्यू में मुझे बहुत वर्स्ट स्कोर मिला है. मैं बहुत सही थी यार, ना मैं नर्वस हुई ना कुछ और. जो मेरे साथ वाले इंटरव्यू दिए ना, मेरा 15 मिनट अराउंड इंटरव्यू चला है. उसके अलावा एक ही क्वेश्चन का तो आंसर नहीं दे पाई थी मैं. बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने ग्रेजुएशन रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड, मेरे एरिया रिलेटेड, पॉलिटिक्स रिलेटेड, मतलब सारे क्वेश्चंस बताए थे मैंने. एक इंटरव्यू देखकर मैंने एक एक्सपीरियंस लिया है और एक चीज़ मेरे माइंड में क्लियर हो गई है. नो मैटर आप कितना पढ़ के जा रहे हो, नो मैटर आप कितने आंसर दे रहे हो, अगर उस दिन आपका दिन है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज. और जिस अकॉर्डिंग मुझे मार्क्स मिले ना इंटरव्यू में, अगर मेरे कट ऑफ से 15 नंबर भी फालतू होते ना, 20 नंबर भी फालतू होते तो भी मेरा सिलेक्शन नहीं होना था, नहीं होता मेरा. So here you can see on the screen I got 36.44 out of 100 total and in interview according to that I got 56 score. मेरा 56 मार्क्स मिले हैं मुझे इंटरव्यू में. मुझे सच में मैं चीज़ प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ. सब सही है यार, सब सही है, मतलब मैं मेंटली प्रिपेयर हो गई थी कि नहीं होना है फाइनली, पर इंटरव्यू में आई वॉज एक्सपेक्टिंग 70+. इट्स ओके, आई डोंट नो. मतलब 56 क्या सोच के दिया होगा इन्होंने मुझे. 50 तो उन बच्चों को दिया जाता है जिनको फेल नहीं करना होता है. मतलब उन्होंने क्या सोचा होगा मुझे देख के इंटरव्यू में कि ये लायक ही नहीं है बैंक के, तो इसको बस इतने से नंबर दे दो कि इसके अगर कट ऑफ से भी ज़्यादा है ना तो भी सिलेक्ट नहीं हुई है लड़की. इतना बुरा नहीं, इतना नहीं है, मुझे पता है. मैं नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स, डिबेट, स्पीच में गई हूँ. मैं वहाँ बिल्कुल सच में, मतलब भाई सच में बोल रही हूँ कसम से, मैं वहाँ बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी. मैंने बहुत सही से आंसर्स किए हैं. हैंड्स प्रूफ ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू. अगर कितना भी अच्छा कराओ, नो मैटर, उस दिन आपका दिन है तो आप कुछ भी नहीं बता के आओगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे. अदरवाइज आप 15 में से 14 क्वेश्चंस का भी आंसर करके आ रहे हो ना, और आप नर्वस भी नहीं हो, स्माइल भी कर रहे हो, सब कुछ अप टू आप करके आ रहे हो, स्टिल आपको नंबर नहीं मिलेंगे अगर किस्मत में नहीं है. वो उनके टोटली मूड पे है. आई डोंट नो, इट्स ओके. अब बात करते हैं क्लर्क की. सो ओवरऑल मेरा क्लर्क आया ही नहीं है निकल के, क्योंकि करंट अफेयर में मैं रह गई हूँ. करंट अफेयर की कट ऑफ है 3.25 एंड आई गॉट 2.75, मतलब आधे नंबर से. ओवरऑल अगर मैं बात करती हूँ, इन क्वांट आई गॉट 27 मार्क्स एंड मैंने, मुझे याद है 31 मार्क्स का मैंने शायद कुछ किया था, और 32 का शायद मैंने किया था. उस अकॉर्डिंग 27 मेरे मार्क्स हैं. रीजनिंग में आई अटेम्प्टेड फॉर द 29 questions and I got 24 marks. And in English I attempted for the I think 29 or 30 and I got 21.50. and in GA 2.75 and हरियाणा जर्नल. ओवरऑल अगर अपन बात करते हैं तो ये हो रहा है 60, 71, 72, 75 मार्क्स हो रहे हैं, जबकि GA में सिर्फ 2.75 ही है. स्टिल मतलब मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में काफ़ी अच्छा किया है मैंने. और मतलब अब तक जितने भी रिजल्ट्स हुए हैं ना, सब में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इवन जिनका सिलेक्शन भी हुआ है उनके अकॉर्डिंग मेरा अप टू रहा है. अभी जैसे मैं स्कोर भी चेक कर रही थी, सबके ऑलमोस्ट बराबर हैं मेरे मार्क्स. बस मैं GA में ये बात तो नहीं है कि मैं नहीं पढ़ती हूँ. It's okay. And now let's start for the SBI J mains. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. And all the best for the SBI J.